हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में फ्लेयर कुर्ती बनाने वाली हूँ, फुल घेरे वाली। ये फैब्रिक के विड्थ जो है 56 इंच है। तो पहले इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से फैला लूंगी और फैलाने के बाद टॉप पार्ट की लेंथ जितनी रखनी है वहाँ पे मार्क लगा के कटिंग कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क लगा के मैं कटिंग कर ली हूँ। इसमें मैं बनाऊंगी ऊपर की टॉप पार्ट और मैं बनाऊंगी स्लीव्स इसमें, और बाकी जो फैब्रिक है इसे सेट कर लूंगी। तो मैं देखिए टॉप पार्ट के लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक को मैं कट कर ली हूँ चेस्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट की विड्थ मैं यहाँ पे 11 इंच रखी हूँ 2 इंच मार्जिन के साथ, और लेंथ यहाँ पर 15 इंच रखी हूँ। तो पहले इसमें मार्क लगाऊंगी। तो पहले यहाँ पे शोल्डर मार्क लगाऊंगी 6.5 इंच, आर्म होल भी मार्क लगाऊंगी 6.5 इंच। तो इस तरह सीधा लाइन बना लूंगी और इसके बाद मैं चेस्ट मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट की 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन रखनी है। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट है 36 इंच। तो इसमें 4 से डिवाइड कर लूंगी और 2 प्लस मार्जिन करूंगी। तो पहले मैं 9 इंच पर मार्क लगाऊंगी, इसके बाद 2 इंच मार्जिन भी इस तरह से मार्क लगा लूंगी। सेम इसी तरह से कमर मार्क लगाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं जितना भी आपका कमर है उसका 4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच पर मार्क लगा ली हूँ मार्जिन के साथ और 8 इंच पर फिटिंग की मार्क लगाई हूँ। तो इस तरह से सीधा लाइन खींच लूंगी। इसके बाद नेक मार्क लगाऊंगी। तो नेक के विड्थ में रख रही हूँ 3 इंच और नेक डिप में रखूंगी बैक साइड के लिए 4 इंच पे, और फ्रंट साइड में रखूंगी 6.5 इंच पे। तो इस तरह से मार्क लगा लूंगी और बॉक्स की तरह मैं शेप बना लूंगी। इसके बाद दोनों में इस तरह से गोलाई में शेप दे लूंगी। अगर आप बॉक्रम लगाना चाहती हैं तो आप इसे कटिंग नहीं कीजिएगा, कोई और शेप बनाना चाहती हैं नेक में तो। इसके बाद आर्म होल कटिंग करूंगी। तो पहले 3 इंच पर मार्क लगा लूंगी और इस तरह से गोलाई शेप दे लूंगी, और हाफ इंच और अंदर की ओर से मैं शेप दे लूंगी फ्रंट साइड के लिए आर्म होल के लिए, और इसे कटिंग करूंगी। तो देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे बैक साइड का नेक में कटिंग करूंगी। इसके बाद मैं देखिए ये जो बैक साइड का फैब्रिक है इसको मैं साइड कर लूंगी और फ्रंट साइड का नेक और आर्म होल कटिंग करूंगी। इसके बाद मैं स्लिप्स कटिंग करूंगी। तो इसके लिए मैं देखिए 4 फोल्ड फैब्रिक को मैं करके रखी हूँ, और इसकी लेंथ है 7 इंच और इसकी विड्थ है 9 इंच। मैं इस पे हाफ स्लिप्स में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर पहले मार्क लगा लूंगी, और मार्क लगाने के बाद देखिए इस तरह से आर्म होल की मैं शेप दे लूंगी, और बॉटम में मैं 7 इंच पर मार्क लगाऊंगी। 6 इंच फिटिंग का मार्क है और 1 इंच में मार्जिन रखी हूँ, और इस तरह से लाइन बना लूंगी। और यहाँ पे मैं स्लिप्स की लेंथ में 5 इंच रखूंगी और 2 इंच मार्जिन है जो फोल्ड करूंगी इसे। तो यहाँ पर इस तरह से सीधा लाइन बना लूंगी 5 इंच पे, और इसे कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद फ्रंट साइड का आर्म होल कटिंग करूंगी। तो फैब्रिक को पहले इस तरह से सीधा कर लूंगी, और यहाँ पे देखिए पहले कट कर लूंगी थोड़ा सा कॉर्नर, और इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच अंदर की ओर से मार्क लगा के मैं कटिंग कर लूंगी। तो देखिए हाफ इंच में कटिंग कर ली हूँ, और इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी। तो पहले इसे मैं साइड कर लूंगी। अब मैं बॉटम पार्ट में कटिंग करूंगी। तो बॉटम पार्ट के लिए देखिए फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड करके मैं रखी हूँ।
जितनी इसकी लेंथ थी ये लेंथ में पूरा ली हूँ। और ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है, तो बंद साइड से इस तरह से यहाँ पर मैं टॉप पार्ट में रखूंगी और जितनी इसकी विड्थ है कमर की इसके अकॉर्डिंग में मार्क लगा लूंगी। और इसके बाद इंची टेप तिरछा इस तरह से रखते हुए तिरछा मार्क लगा लूंगी। तो इस तरह से तिरछा मार्क लगा लूंगी। इसके बाद मैं इसे कटिंग कर लूंगी। तो देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ। इसमें 4 कली है, तो इस तरह से कली को घुमाते हुए सीधा रखूंगी और ½ इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से रखूंगी, तो इससे घेरे काफी बढ़ जाए। इसके बाद देखिए इसमें मैं ज्वाइंट करूंगी, तो 2 कली मैं साइड कर लूंगी और इसमें से भी 1 पीस में फैब्रिक को साइड कर लूंगी और 2 कली इस तरह से मैं ज्वाइंट करूंगी। तो जैसे सीधा साइड की जो कली है इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी ½ इंच चढ़ाते हुए और दोनों साइड से मैं सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं सिलाई लगा ली हूँ। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड में मैं कली में ज्वाइंट कर ली हूँ। इसके बाद नीचे बॉटम में मैं गोलाई शेप देते हुए मैं कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैं गोलाई पहले मार्क लगा लूंगी और इसे कटिंग कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं कटिंग कर ली हूँ। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत ही काफी घेरे बनी हुई है। देखिए बहुत काफी घेरे इसमें बनी है। इसके बाद मैं टॉप पार्ट के नेक में कटिंग करूंगी फ्रंट साइड का। तो इसके लिए एक फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करके मैं रखी हूँ और इस तरह से यहाँ पे रख लूंगी अच्छे से बराबर करके और मार्क लगा के इसे मैं कटिंग कर लूंगी नेक के लिए स्ट्रिप। तो इस तरह से मैं देखिए कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैं कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद देखिए इसके ऊपर उल्टा में रखूंगी और यहाँ से स्टिच कर लूंगी। तो देखिए मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद इसमें छोटा छोटा मैं कट लगा लूंगी और इसके बाद देखिए इस फैब्रिक को अंदर करते हुए यहाँ पे टॉप सिलाई में लगा लूंगी। इसके बाद इसे डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लूंगी मैं। तो पहले मैं यहाँ पे टॉप सिलाई लगा ली हूँ। सेम इसी तरह से बैक साइड का भी नेक में तैयार कर ली हूँ और बैक साइड का भी फैब्रिक को फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए शोल्डर में ज्वाइंट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर पर भी स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद स्लिप्स में ज्वाइंट करूंगी। तो इसके ऊपर देखिए शोल्डर के ऊपर यहाँ से रखते हुए मैं सिलाई लगा लूंगी और बॉटम में डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे तुरपाई में करूंगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्लिप्स इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लूंगी और बॉटम में भी डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे तुरपाई करूंगी। तो देखिए मैं बॉटम में स्टिच कर ली हूँ, तुरपाई भी कर ली हूँ और शोल्डर भी मैं ज्वाइंट कर ली हूँ स्लिप में। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं बॉटम में इसमें ज्वाइंट करूंगी नीचे की घेरे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखूंगी और इसे उल्टा कर लूंगी। उल्टा करके मैं दोनों साइड से स्टिच कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद देखिए इसको इस तरह से पलट लूंगी, उल्टा कर लूंगी। उल्टा करने के बाद यहाँ पे फिटिंग का मैं सिलाई लगा लूंगी 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो मैं फिटिंग का सिलाई लगाकर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो नेक पर है इसको मैं सुई से तुरपाई कर लूंगी और ये नीचे बॉटम में डबल फोल्ड करते हुए किनारे भी मैं सिल लूंगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी स्टिच करके कंप्लीट कर ली हूँ। बॉटम में भी देखिए डबल फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ और नेक पे भी तुरपाई कर ली हूँ। तो इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसमें घेरे भी बहुत ही काफ़ी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं ये ड्रेस को देखिए इस तरह से पहनकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही काफ़ी घेरे बनी हुई है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू।